हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपन एक नई वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें, नई सीरीज स्टार्ट करें एलडीसी वैकेंसी के लिए। एलडीसी वैकेंसी में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो पेपर 2 में आएगा, है ना। पेपर 2 में दो सब्जेक्ट हैं आपके। पेपर 2 में दो सब्जेक्ट हैं। पहला है आपके पास इंग्लिश और दूसरा है आपके पास हिंदी। हाँ? तो अपन इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पूरा स्टार्ट करेंगे ना। इसके आपके 75 सवाल आएंगे, 75 सवाल आएंगे, और ये 50 नंबर का इंग्लिश वाला सेक्शन रहने वाला है ना, और 85 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी। ठीक है। तो आज की पहली क्लास है अपनी। हाँ, इंग्लिश की पूरी जो आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा यहाँ पे, इन क्लासेज में कवर कराया जाएगा। तो अपना जो सिलेबस रहेगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर बहुत ही कम आती है, तो आप उसको जीरो से पढ़ना स्टार्ट करें ना। तो अपन जीरो से स्टार्ट करें इंग्लिश को, और जीरो से लेके बिल्कुल अपन एडवांस तक चलेंगे ना। देखो होता क्या है इंग्लिश में कि इंग्लिश जो अपने राजस्थान की है स्पेशली, अपन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत ही रहती है ना। क्योंकि पहला ये कारण है कि अपने जो बोलचाल में इंग्लिश को अपन यूज नहीं करते, और दूसरा ये कारण है कि इंग्लिश को अपन उस तरीके से पढ़ भी नहीं पाए कभी, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए ना। इंग्लिश एक भाषा है, अपन उसको भाषा की तरह नहीं पढ़े कभी भी। या तो फिर रट लिया, या फिर इधर उधर से कैसे भी जुगाड़ करके अपन पास हो गए 12वीं तक की इंग्लिश में, है ना। तो आपको कोशिश ये रहेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर दिन इंग्लिश पे वीडियो मिलेंगे। हो सकता है कि वीक में आपको 5 वीडियो इंग्लिश के मिले। हाँ, तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। एक है इंग्लिश, एलडीसी वैकेंसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, एलडीसी 2026 की। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिर है मैथ, और एक है आपके पास साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा। तो इसका पैटर्न ऐसा रहेगा कि हर वीक में आपको 5 क्लासेस मिलेगी, 10 क्लासेस मिलेगी, कम से कम 10 क्लासेस मिलेगी, है ना। वो कैसे भी हो सकता है, इस पे 5 मिल सकती है, इस पे 3, इस पे 2। और अपनी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 3 महीनों में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करा दिया जाए, है ना। जो इंग्लिश का है, साइंस का और मैथ का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट ऑफ स्पीच। उससे पहले ये देखो ये है आपका सिलेबस ना। इंग्लिश का आपने देखा होगा, सभी लोगों ने सिलेबस देखा होगा। और भी है, एक स्लाइड में और सिलेबस है। देखो जैसे टेंस दे रखा है आपके, है ना। वॉइस दे रखा है, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दे रखा है ना। ये बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं आपके। अगली स्लाइड पे भी है, ये ना सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है ना, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, है ना। ये है कन्फ्यूजेबल जो भी वर्ड्स होते हैं, वो है कंप्रेहेंसिव ऑफ द गिवन पैसेज। ये सारे के सारे टॉपिक आपके एलडीसी की सिलेबस में दे रखे हैं, और इसके 75 सवाल आएंगे, 75 सवाल आएंगे, और जो 50 नंबर का आपका रहने वाला है। तो देखो सबसे पहला है पार्ट ऑफ स्पीच। तो शुरू की 2-3 क्लास रहेगी, वो बेसिक क्लास रहेगी। आपको पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है कि ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी क्लास में आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। शुरू की 2-3 क्लासेज में आपको पता चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, और आपका एक तरीका बनाया जाएगा ना, एक तरीका डेवलप कराया जाएगा, ताकि आपको इंग्लिश को देखने का नजरिया आपका बदल सके। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का ये मतलब होता है, जो भी स्पीच रहती है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, या फिर जो भी आपका सेंटेंस रहता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ये बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच में कुल 8 पार्ट होते हैं ना। जैसे आपके नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजेशन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं ना, राम ईट्स ए मैंगो। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है। आपको ये पता करना है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, प्रीपोजिशन कौन सा है। ये सारी इनमें से इस सेंटेंस को कुल मिला के है कि इस सेंटेंस को आपको तोड़ना है। इस सेंटेंस को आपको तोड़ना है। इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस मिले तो सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि उस सेंटेंस को तोड़े, है ना। इन भागों में तोड़े, ताकि एक बार आप भागों में तोड़ना सीखे, उसके बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट सही जगह पे है या फिर नहीं है। देखो इस सेंटेंस में ये है ईट्स। ईट का मतलब होता है खाना, ईट, एट, ईटन, है ना। तो ये क्या है मेरे पास, वर्ब है। तो सबसे पहले जब भी सेंटेंस देखो तो सेंटेंस में आप वर्ब को पहचानना सीखो कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, ईट्स। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। अब देखो ये खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, राम यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में देखो वर्ब से यदि तुम पूछो क्या, या फिर आप पूछो व्हाट। वर्ब से यदि तुम पूछो कि क्या, या फिर व्हाट पूछो, तुम्हें जो उत्तर मिलेगा वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना।
क्या खा रहा है राम? तो है मैंगो, तो मैंगो इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई समझ में? मेरे पास एक सेंटेंस था, इस सेंटेंस को मैंने तोड़ लिया। ये यहाँ पे आर्टिकल है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे ना, जब आएगा ये तो उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे ए ही क्यों लगा ना, एन क्यों नहीं लगा, दा क्यों नहीं लगा, या फिर नहीं भी लग सकता था, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो इस सेंटेंस को मैंने तोड़ लिया, जो भी सेंटेंस था उसको पूरे भागों में मैंने तोड़ लिया। अब देखो ये मेरे को मिली वर्ब, ठीक है। उसके बाद में देखो ये मिला राम सब्जेक्ट, लेकिन राम सब्जेक्ट है वो नाउन की तरह है, यहाँ पे क्या है? नाउन है। देखो एक होता है पार्ट ऑफ स्पीच, इस राम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, ठीक है। वो किसकी तरह कर रहा है? ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे जैसे आगे अपन और सेंटेंस लेते जाएंगे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। ये पार्ट ऑफ स्पीच में अपन सारे सारे पहले इनके बेसिक देखेंगे, जितने भी 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है सबसे पहले अपन इनका बेसिक देखेंगे कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है ना, कंजेशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब क्या होती है ना, जो एक्शन को दिखाए या कार्य बताए उसे क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। जो एक्शन को दिखाए या कार्य बताए उसे क्या बोला जाता है? वर्ब। और वर्ब की जनरली 3 फॉर्म होती है ना, किसी भी वर्ब की क्या होती है? 3 फॉर्म होती है ना। एक आईएनजी वाली भी फॉर्म होती है जिसे लोग फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, चौथी फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लास में 3 ही फॉर्म बोलूंगा। आईएनजी वाली को अपन अलग ही रखेंगे ना, उसको आईएनजी ही बोलेंगे। अब देखो ये एक सेंटेंस है, मैंने लिखा है कि श्याम राइट्स ए लेटर। सबसे पहले आपको ये बताना है इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, मतलब कार्य करने वाला कौन सा वर्ड इसमें यूज हो रहा है। तो इसमें वर्ब कौन सी है? राइट्स। राइट क्या होगी आपकी? वर्ब होगी। राइट क्या होगी? सबसे पहले आपने सेंटेंस में ये पहचान लिया इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या होगी? राइट। अब देखो वर्ब का राइट का मतलब होता है लिखना। लिखने का काम कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम इस सब्जेक्ट, इसमें हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं जो डूअर होता है, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? डूअर या सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो वर्ब से पूछो आप क्या, है ना, कि श्याम क्या लिख रहा है। आपने जैसे ही क्या पूछा तो आपको आंसर मिलेगा क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है ना। तो लेटर क्या बन गया यहाँ पे? लेटर बन गया मेरे पास। और ये है आर्टिकल्स के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आपको जब भी कोई सेंटेंस दिखे तो सबसे पहले सेंटेंस में आप ये पता करने की कोशिश करो कि उस सेंटेंस में वर्ब क्या है। जैसे ही आपको वर्ब मिली उसके बाद में बाकी के जो स्पीच ऑफ पार्ट है उन्हें पता करने की कोशिश करो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है। ये तो वर्ब कौन सी होती है? जो एक्शन दिखाए या फिर कार्य बताए उसे वर्ब कहा जाता है। सारी की सारी वर्ब एक्शन या कार्य नहीं दिखाती है। कुछ वर्ब्स होती है जिनके लिए अपन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कुछ वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन वर्ब पढ़ेंगे। लेकिन अभी वर्ब के बारे में एक चीज पता कर ली कि जो एक्शन दिखाए या कार्य बताए उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब देखो नाउन किसे बोलते हैं? नाउन जिसे हिंदी में अपन संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु के नाम को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। देखो मैंने सेम सेंटेंस लिया है, ये मेरे पास क्या होगी? वर्ब है। अब देखो श्याम, श्याम किसी का नाम है। श्याम क्या है? किसी का नाम है। नाम है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब अपन से ये पूछा जाए कि श्याम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और इसका काम क्या है? काम। काम क्या है यहाँ पे? काम ये क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेटर। लेटर क्या हो गया मेरे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या है? एक प्रकार का नाउन। अब देखो सबसे शुरू वाले वाक्य में मैंने सिर्फ 3 ही चीजें लिखी थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अब सब्जेक्ट के साथ भी क्या लिख रहा हूं मैं? नाउन लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट के साथ भी नाउन लिख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ जो नाउन है वो बहुत तरह के कार्य कर सकता है। नाउन के बहुत सारे काम है ना। कौन कौन से काम है? ये सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, देखो यहाँ पे बना हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। और भी बहुत सारे कार्य, कुल 5 काम है इसके। लेकिन अभी तक नाउन के अपन ने 2 काम देख लिए कि नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है ना। अब देखो लेटर, लेटर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और ये लेटर काम क्या कर रहा है? ये लेटर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस सेंटेंस में ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो नाउन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को अपन क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। उसके बाद में देखो प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अभी देखो इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने यहाँ पे श्याम लिख रखा था, ठीक है। इसमें ये मेरे पास होगी वर्ब, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट में मैंने अभी क्या लिखा है? श्याम नहीं लिखा है, श्याम की जगह क्या लिखा है? ही लिखा है। श्याम ही किसकी जगह है? श्याम की जगह है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन की जगह पे आए उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। क्या होता है कि बहुत सारे सेंटेंस में अपन एक बार नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते ना। जैसे मेरी बात हो रही है तो मेरा नाम बार बार रिपीट नहीं होगा, मेरी जगह ही का यूज होगा ना। जैसे मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें ही का यूज होगा। जो शब्द
नाउन की जगह पे आए उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। तो श्याम की जगह क्या आया यहाँ पे? ही। ठीक है, मान लो यहाँ पे सीता होता तो सीता की जगह क्या आता? शी। ही, शी और इट, इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया? ही। और प्रोनाउन किसकी तरह कार्य कर रहा है? एक सब्जेक्ट बना हुआ है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बना है, तो प्रोनाउन का एक कार्य ये देख लिया, ये क्या कर सकता है? ये सब्जेक्ट बन सकता है, और यहाँ पे बना हुआ है सब्जेक्ट। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो नाउन कौन कौन से कार्य कर सकता है? जैसे नाउन के अपन ने दो कार्य देखे, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और भी कार्य ना, जब नाउन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे कौन कौन से काम है। उसी प्रकार से प्रोनाउन पढ़ा, तो प्रोनाउन क्या काम कर सकता है? प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, और भी काम है प्रोनाउन के, वो धीरे धीरे अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में देखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताए। देखो इस सेंटेंस में ये मेरे पास होगी वर्ब, ठीक है, ये इस वर्ब का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन सा है? नाउन की तरह कार्य कर रहा है, नाउन है और सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। उसके बाद में ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या है? एक तरह का। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है सेड, यहाँ पे क्या लिखा है? सेड लिखा है। सेड का मतलब क्या होता है? सेड किसके बारे में बता रहा है? ये लेटर के बारे में बता रहा है। सेड किसके बारे में बता रहा है? लेटर के बारे में बता रहा है। कि यहाँ पे यदि मैं लेटर लिखूं तो भी मेरा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेड लिख दिया। सेड का मतलब क्या होता है? दुखी, है ना। सेड होता है ना, हैप्पी और सेड, है ना। सेड का मतलब होता है दुखी, मतलब किस प्रकार का लेटर लिख रहा है? सेड लेटर लिख रहा है। तो ये सेड किसके बारे में बता रहा है? इस लेटर के बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसके बारे नाउन के बारे में जो चीज बताए उसे क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी चीज बताई जाए उसे क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। अब देखो ये नाउन से पहले लगा है और नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगला देखो एक होती है एडवर्ब। एडवर्ब किस किस को बताती है? ये वर्ब के बारे में बताएगी, ये एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकती है, और एडवर्ब के बारे में भी बता सकती है। देखो अपन ने सबसे पहले देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके बारे में और सूचना देगा अपन को, और एडिशनल सूचना देगा? नाउन के बारे में दे सकता है या फिर प्रोनाउन के बारे में दे सकता है। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब किसके बारे में है? एक तो वर्ब के बारे में सूचना देगा, उसे बोलते हैं, या फिर एडजेक्टिव के बारे में, अपन ने जो एडजेक्टिव लगाया था उसके बारे में यदि अपन को और सूचना मिले तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। या फिर एडवर्ब के बारे में और सूचना बताए उसे क्या बोलते हैं? अपन एडवर्ब बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब के तीन काम हो गए। ये वर्ब के पहले लग सकता है, वर्ब के बारे में बता सकता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, और एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। जबकि एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव क्या है? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। अब देखो, अब देखो इस सेंटेंस को तोड़ो। सबसे पहले वॉक, है ना, वॉक्स लिखा है ना। वॉक्स का मतलब क्या होता है? चलना। ये क्या होगी? इसकी वर्ब होगी। अब इसके बाद में देखो ये इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? नाउन है। अब देखो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है और कुछ वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो ये स्लोली किसके बारे में बता रहा है? ये इसके बारे में बता रहा है कि वो चला, कैसे चला? धीरे धीरे चला, है ना। ये वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सूचना दे रहा है कि उसका चलने का काम हुआ, वो कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ। तो ये क्या होगी? यहाँ पे एडवर्ब होगी। कुछ कुछ आ रहा है समझ में, या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है तो वापस देखना है, कुछ कुछ आ रहा है तो आगे बढ़ना है ना। अभी ये शुरू की क्लास है तो आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया ना, इस तरीके से आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। लेकिन 3-4 क्लास लो, उसके बाद में आपका फ्लो बन जाएगा ना। आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। चलो अगला, अगला होता है कंजेशन। अगला क्या होता है? कंजेशन। ये क्या करता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है या फिर दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है। अब देखो दो वर्ड्स, वर्ड, दो नाउन को भी जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, को भी जोड़ सकता है, दो एडवर्ब को भी। यदि आपको दो नाउन जोड़ने हैं तो किसका काम करोगे? आपको कंजेशन को यूज में लेना पड़ेगा। दो प्रोनाउन जोड़ने तो कंजेशन को काम में लेना पड़ेगा। दो एडजेक्टिव को जोड़ने या फिर दो एडवर्ब को जोड़ने तो किसको काम में लेना पड़ेगा? आपको कंजेशन को काम में लेना पड़ेगा। अब देखो ये सेंटेंस है, आपको पता है कि राइट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। राइट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। अब देखो ये यहाँ पे एंड लगा है, एंड क्या हो गया? यहाँ पे कंजेशन हो गया। ठीक है, किस किस को जोड़ रहा है? श्याम और किशन। श्याम भी नाउन है और किशन भी क्या है? नाउन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया। ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये इसका क्या बन गया?
आया समझ में कि नहीं आया? इस सब्जेक्ट में दो लोग हैं, श्याम और किशन, दोनों लेटर लिख रहे हैं ना, दोनों के कोई कॉमन दोस्त हैं, उसको लेटर लिख रहे हैं श्याम और किशन। तो देखो कंजेशन की मदद से अपन ने दो नाउन को जोड़ दिया यहाँ पे, पहले वाले और दूसरे वाले नाउन को जोड़ दिया, और उसके बाद में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो कंजेशन किसके काम आते हैं? दो नाउन जोड़ सकते हो, दो प्रोनाउन जोड़ सकते हो, या फिर दो एडजेक्टिव जोड़ सकते हो, या फिर दो एडवर्ब जोड़ सकते हो। उसके बाद में देखो प्रीपोजिशन, ये नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से जोड़ते हैं। देखो जैसे लिखा है, श्याम राइट्स ए लेटर इन द क्लास, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो इन यहाँ पे क्या है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्लास इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखना है हर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, पोजिशन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब भी आप प्रीपोजिशन लगाओगे तो उस प्रीपोजिशन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो क्लास आया है वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का मैंने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। इसके बारे में देखो, हम लेटर लिख रहा है, कहां पे लिख रहा है, क्लास में लेटर लिख रहा है ना, तो ये इन क्या हो गया मेरे पास, प्रीपोजिशन हो गया। इस पूरे सेंटेंस के साथ ये मैंने एक्स्ट्रा सूचना दी है इन द क्लास, कि जो लेटर लिखने का काम कहां हो रहा है, क्लास में हो रहा है ना। तो इन यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ये हो गया इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब भी आप प्रीपोजिशन देखो सेंटेंस में तो आपको उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा ना। सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा यूज में हुआ है। उसके बाद में देखो इंटरजेक्शन, ये अपनी फीलिंग बताते हैं ना, ये फीलिंग बताने के लिए यूज में होते हैं ना, और जनरली अपन सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं ना, उप्स, हुर्रा, ये सब बहुत सारे इंटरजेक्शन है, इनकी अपन लिस्ट बना के अलग से बात कर लेंगे। देखो बाकी के सेंटेंस को देखो, यहाँ पे ड्रॉप, ड्रॉप क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब होगी, आई इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, द ग्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चलो ये दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं मैंने, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़ना है कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। एक बार तोड़ो देखे ना, 1 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और इसमें देखो। चलो देखो यहाँ पे है कंप्लीटेड, इसकी 3 फॉर्म बन सकती है कंप्लीट की, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है ना। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, श्याम, श्याम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और श्याम एक तरह का क्या है, अभी तक अपन ने यही देखा है कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं, या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है ना, और भी लोग हैं जो बन सकते हैं, वो अपन धीरे धीरे आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक ये देखा है कि सब्जेक्ट है वो नाउन यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद में देखो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना, क्या पूरा किया, टास्क, टास्क, टास्क यहाँ पे क्या हो गया, दे यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। उसके बाद में देखो यहाँ पे लगा हुआ है विथ, विथ क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस विथ प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है। अब मेरे को ये बताओ, ऑब्जेक्ट जो बना है रमेश, ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये मेरे पास नाउन है, क्योंकि रमेश किसी का नाम होता है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है। चलो ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो सेंटेंस, राम प्लेस्ड द बुक ऑन ए टेबल। सबसे पहले ये देखो इसमें वर्ब कौन सी है, ये हो गया प्लेस्ड, ये मेरे पास क्या होगी, वर्ब होगी। इसके बाद में देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, राम, ये मेरे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस प्रकार का है, नाउन, ठीक है। प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना ना, कहां पे रखी, प्लेस्ड द बुक, क्या रखी, मतलब मैंने पूछा क्या रखी, तो मेरे को आंसर क्या मिला, बुक, बुक क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये भी नाउन है। उसके बाद में देखो ये ओन लिखा हुआ है ना, ओन क्या है मेरे पास, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल, और ये भी ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, नाउन प्रकार का है। ए यहाँ पे आर्टिकल है, द यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल की अपन अलग से। तो आज अपनी पहली क्लास थी, बहुत छोटी क्लास रखी है मैंने, ताकि आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी मिल सके। तो आपको शुरू की 3-4 क्लासों में धैर्य बना के रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं आपको कंटिन्यू करना है 3-4 क्लासेस, उसके बाद में आपको फील आने लग जाएगा ना, आप सेंटेंस को देखते ही पहचानने लग जाओगे कि इस सेंटेंस को तोड़े कैसे, इसमें वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है। और एक बार आपने ये तोड़ना सीख लिया सेंटेंस को, तो उसके बाद में इंग्लिश में आपकी 90% समस्या है वो दूर हो जाएगी, है ना। आपको सेंटेंस को तोड़ने से ही पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, या फिर इस सेंटेंस को सही कैसे कर सकते हैं ना। यदि आपको लग रहा है सही क्लास है तो इसको शेयर करो। धन्यवाद।